स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। दरअसल ईपीएफओ बोर्ड की बैठक हो गई है। इस बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही है। फिलहाल ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की है। आपको बता दें कि मार्च महीने में संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 200 रुपये से बढ़ाने की सिफारिश की थी। 1000 से रू 3000। बहरहाल पेंशनधारियों की मांग है कि पेंशन की राशि काफी कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपये किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड के सदस्य और देश के ट्रेड यूनियन की मांग है कि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले कर्मचारी के अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन फंड तय की जानी चाहिए। अभी तक पिछले 5 साल की सैलरी का औसत देखा जाता है, लेकिन श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने पर सभी ग्राहकों के लिए ईपीएस 95 है। इसमें निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी की कम से कम 10 साल की सेवा होना जरूरी है। जब कोई कर्मचारी ईपीएफ यानी ईपीएफ का सदस्य बनता है तो वही पीएफओ का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करता है और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा योगदान की जाती है, तो ये कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का भी हो जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करता है और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा योगदान की जाती है, लेकिन नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन खाते में योगदान 8.33% है। फिलहाल अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इसमें इस पेंशन का हिस्सा हर महीने अधिकतम 1250 रुपये है। इसके तहत न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 7500 रुपये पेंशन दी जाती है। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान 58 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। आप कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों में नौकरी पर ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं। आपकी सैलरी का 12% ईपीएफओ के लिए काटा जाता है। इतनी ही रकम आपके एम्प्लॉय की ओर से भी दी जाती है। यह पूरी रकम मासिक रूप से आपके ईपीएफओ खाते में जमा की जाती है। हर महीने इस रकम का 8.33% वेतन के रूप में चला जाता है। अभी तक के सिस्टम के मुताबिक पेंशन की गणना पिछले 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर की जाती है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही तय किया गया था। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।